नवरात्रि में भूल कर भी ना करें यह काम, वरना सब कुछ बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद नवरात्रि शुरू होने वाली है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ की जाती है। माता के 9 रूप हैं, जो सभी 9 रूप भक्तों को सुख समृद्धि और शक्ति देने वाले हैं। नवरात्रि में पूजा पाठ करने से माता दुर्गा अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं, परंतु कभी कभी कुछ गलतियों की वजह से वह क्रोधित भी हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि आखिर हमारे द्वारा अक्सर कौन सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे माता दुर्गा नाराज हो सकती हैं। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब आपका और अधिक समय न लेते हुए यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमें नवरात्रि के समय कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए। पहला, दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि माता दुर्गा किसी भी भक्त को व्रत करने के लिए विवश नहीं करती हैं, लेकिन अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें। माँ की पूजा करते समय किसी प्रकार की शंका अथवा किसी के लिए दुर्भावना मन में भूल कर भी ना लाएं, क्योंकि जहाँ शंका और दुर्भावना होगी वहाँ मन शांत नहीं हो सकता और अशांत मन से किए गए पूजा पाठ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए इस बात पर विशेष ध्यान दें कि नवरात्रि के दौरान आपका मन शांत रहना चाहिए। दूसरा, नवरात्रि के दिनों में अपशब्द या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी की बुराई, झूठ या चुगली करने से बचना चाहिए, क्योंकि हम जिस मुख से माता के पवित्र नाम का स्मरण कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, वह मुख भी पवित्र होना चाहिए। तीसरा, नवरात्रि के समय मांसाहार तथा तामसिक भोजन को भी नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे कि मदिरा इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशीले पदार्थ के सेवन से मनुष्य का अपने मन और मस्तिष्क में कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए शाकाहार और सात्विक भोजन ही करें। प्याज और लहसुन का सेवन भी नवरात्रि में वर्जित माना गया है। चौथा, किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या कन्या को अपने घर से खाली हाथ न जाने दें। दूसरों की मदद करने से माता प्रसन्न होती हैं और किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से माता अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। कन्या तो स्वयं देवी का रूप होती हैं और नवरात्रि में माता कन्या के रूप में विचरण करती हैं। अतः नवरात्रि के दिनों में यदि कोई कन्या आपके घर से खाली हाथ चली गई तो इसका मतलब होगा कि हमने माँ को ही खाली हाथ भेज दिया है। पांचवा, नवरात्रि के समय बाल दाढ़ी ना बनवाएं और ना ही नाखून काटें, क्योंकि ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। छठवां, चमड़े से बनी वस्तु जैसे कि बेल्ट, पर्स, जूते इत्यादि के उपयोग से भी नवरात्रि के समय बचें, क्योंकि यह पशुओं को मारकर बनाया जाता है, इसलिए यह माता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सातवां, नवरात्रि के समय यदि आपने कलश या अखंड ज्योति जला रखा है तो उसे छोड़कर घर को बंद करके जाना नहीं चाहिए। कलश हमारे आस्था और माँ के सम्मान का प्रतीक है, अतः यह यदि किसी जानवर के धक्के से गिर जाए तो यह हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। आठवां, माता का नाम स्मरण, मंत्र जाप, आरती इत्यादि पूरी श्रद्धा भक्ति तथा नियम के साथ करें। पूजा पाठ करते समय अनावश्यक किसी से बात ना करें, क्योंकि इससे आपका ध्यान भटक सकता है। नौवां, नवरात्रि के दिनों में दिन में ना सोएं। विष्णु पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित है। 10वां, मासिक धर्म के दौरान
महिलाएं मंदिर में जाने से बचें, क्योंकि यदि आप मासिक धर्म के दौरान मंदिर में जाती हैं तो आपको भयंकर पाप लग सकता है। दोस्तों, ये थी कुछ सावधानियां जो हमें नवरात्रि के दौरान नहीं करना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।